राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आ गया कार्तिक महीना, जिसको हम लोग बोलते हैं दामोदर महीना। इस महीना में ऐसा है पूजन करने का महिमा कि आप अगर एक दीप जलाते हैं तो आपको 1000 दीप का फल मिलता है। आप किसी को एक चीज दान करते हैं तो 1000 चीज दान करने का फल मिलता है। आप भगवान के चरणों में एक बार फूल अर्पण करते हैं तो 1000 फूल अर्पण करने का फल मिलेगा। आप अगर एक व्रत करके उपवास करेंगे तो आपको 1000 दिन व्रत करने का फल मिलेगा। तो आप जो भी कुछ करेंगे उसका फल 1000 गुना बढ़ा के मिलता है। इसीलिए इस महीना को क्या बोला जाता है, सेल का महीना। जैसे होता है ना, अभी देखिए दुर्गा पूजा सेल आया, फिर दिवाली सेल, फिर होली सेल। तो सेल में क्या होता है, कम प्राइस में अच्छा सामान मिलता है। तो बस उसी तरह से ये महीना जो है कार्तिक महीना भगवान ऑफर में दिए हैं कि इस महीना में जो भी कुछ कर लो तो उसको 1000 गुना फल मिलते जाएगा। तो इस कार्तिक महीना में अगर छोटा से छोटा नियम भी आप अपनाते हैं, इस छोटा सा छोटा नियम आपको बहुत बड़ा फल देंगे। आपको भगवान के चरणों तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है ये कार्तिक महीना। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सबसे कम से कम, उस विषय में ये वीडियो है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। और अंत तक इस वीडियो को देख के आप सीखिए और उस हिसाब से आप कार्तिक महीना का जो व्रत है आप कीजिए। जितना अच्छा से आप कार्तिक व्रत कर लेंगे, दामोदर व्रत कर लेंगे, कार्तिक स्नान का नियम सब कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, एक कार्तिक व्रत जो शुरू हो रहा है, कब हो रहा है, 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 6 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा का रात्रि। शरद पूर्णिमा का रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचे थे। तो ये है शरद पूर्णिमा का रात्रि। ये शरद पूर्णिमा का रात्रि में भगवान गोपियों के साथ जो रास रचे थे, जो रास हुआ था, महारास जिसको कहा जाता है, इस रास में गोपियों को प्रवेश कैसे मिला, ये कार्तिक व्रत करने से। ये कार्तिक व्रत का प्रभाव ही है कि गोपियों भगवान के चरणों तक पहुंच गए, भगवान तक पहुंच गए। तो ये कार्तिक व्रत हम लोग को इसीलिए अवश्य से अवश्य करना चाहिए। ये कार्तिक व्रत का शुरुआत हो रहा है 7 अक्टूबर से और ये चलेगा 5 नवंबर तक। 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये व्रत चलेगा। देखिए, 7 अक्टूबर से जब आप व्रत शुरू करेंगे, सबसे पहला जो कार्तिक व्रत का नियम होता है, कार्तिक व्रत का नियम होता है कार्तिक स्नान करना। अच्छा, कार्तिक व्रत भी 2 तरह का था। कोई होता है जो व्रत नहीं रखते, केवल स्नान का नियम लेते हैं, जो प्रातः काल में कार्तिक स्नान करेंगे, नियम से पूजा अर्चना, बंदन, तुलसी में दीपदान, इतना करेंगे बस पूरा महीना भर, किसी दिन भी नागा किए बिना पूरा महीना भर कार्तिक स्नान का नियम। वो कोई व्रत नहीं करते, नॉर्मली खाना खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन। नॉर्मली मतलब मांस मछली नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। कोई व्रत नहीं रखते, खाली स्नान का नियम लेते हैं। ये एकदम छोटा सा नियम है। आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, आपसे कुछ संभव नहीं है, तो आपको बस इतना करना है कि प्रातः स्नान करना है। डेली प्रातः स्नान मतलब कितना बजे, 4 से 5:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे तक। 5 बजे तक हो जाए तो बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे तक आपको स्नान करना है। सूर्य देव को अर्घ देना है, तुलसी में जल देना है, तुलसी में दीपदान करना है। भगवान श्री कृष्ण का आपके घर में विग्रह है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह, तो उनको तुलसी आरती करना है, दीपदान करना है। नियम से पूजा पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, राधा कृपा कटाक्ष पाठ, गीता पाठ, भागवत पाठ, ऐसे आपको सब कुछ पाठ करना है। बस नियम से इतना करना है। आप अगर कुछ नियम और खाने पीने का नहीं कर सकते, बस ऐसे थोड़ा बहुत कुछ चीज़ है जो नहीं खाना है। नॉर्मली आप 2 बार 3 बार खाना जैसे खाते हैं वैसे खाना खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए, बस कार्तिक स्नान का नियम लीजिए। सबसे छोटा और सबसे आसान नियम है। ये नियम भी आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब जो होता है कार्तिक व्रत, कार्तिक व्रत क्या होता है, पूरे कार्तिक महीना, देखिए एक होता है चातुर्मास्य व्रत, जो लोग शयन एकादशी से शुरू हुआ, और ये उत्थान एकादशी जो कार्तिक में आ रहा है, उस उत्थान एकादशी तब ये 4 महीना का व्रत चलता है, जो से साधक या साधिका इस नियम को फॉलो करते हैं। चतुर्महीना का व्रत बहुत तरह से करते हैं, जिस विषय में पहले भी वीडियो दिया हुआ है। अब जो ये जो वीडियो है वो कार्तिक व्रत के विषय में। कोई है जो 4 महीने का व्रत नहीं करते, केवल कार्तिक का ही व्रत करते हैं। तो कार्तिक का ही व्रत करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए, शुरू हो रहा है 7
7 अक्टूबर से, तो 7 अक्टूबर से ही आपको नियम लेना होगा कि आप प्रातः स्नान करेंगे। प्रातः स्नान मतलब वो जो पहले टाइम बता दिए 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे तक आपको स्नान करना है। आपके घर में जो विग्रह है राधा गोविंद जी के, लक्ष्मी नारायण जी के या गोपाल जी के, उनको आपको आरती दिखाना है, भोग देना है भोर में, जिसको बोला जाता है मंगला आरती। मंगला आरती आपको जरूर से जरूर करना है पूरे कार्तिक महीना में, ये आपको जरूर करना होगा। उसके बाद अब नियम से जब पूजा पाठ घर का है, भोग लगाना प्रभु जी को, ठाकुर जी को, आपका नित्य जो सुबह मंगला आरती भोग, फिर 8 बजे का भोग, फिर 12 बजे से पहले ठाकुर जी का जो है भोजन, जो प्रसाद भोग अर्पण करते हैं, वो जो भी आप लगाते हैं, चावल का, रोटी का या जो भी चीज़ का भोग अर्पण करना है। उसके बाद फिर दोपहर का एक भोग, फिर शाम का एक भोग, फिर रात का एक भोग, और रात में भोजन प्रसादी प्रभु को देने के बाद फिर शयन जब कराएंगे, शयन के समय भी एक भोग दिया जाता है। तो कार्तिक व्रत में पूरा ये जो सिस्टम है ठाकुर जी का सेवा का, ये सिस्टम आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना होगा अगर आप कार्तिक व्रत करते हैं, दामोदर व्रत करते हैं तो। अच्छा, दामोदर व्रत में एक स्पेशल जो है चित्रपट, विग्रह या जो भी आपसे संभव है आप रख सकते हैं। वो क्या है, जसोदा मैया बाल कन्हैया को जो उखल से बांधते हैं, जिसको बोला जाता है दामोदर, यही होता है दामोदर व्रत का मेन, दामोदर सेवा, दामोदर भगवान का सेवा। क्योंकि जब गोपाल को जो चोरी का आदत है, माखन चोरी का आदत, उसको छुड़ाने के लिए जसोदा मैया सोचे इसको पनिशमेंट करना चाहिए, सजा देना चाहिए कि इसको चोरी का आदत छूट जाए। तो जसोदा मैया ने उनको क्या किए कि अपने घर में जो उखल है, उखल में रस्सी से बांधने का कोशिश की, जिसका लीला आप लोग को पहले भी पता है कि जितना बार भी लपेट के बांधने का कोशिश कर रहे हैं उतना बार रस्सी छोटा पड़ रहा है, हर बार 2 अंगुली छोटा पड़ता है। उसके बाद जब भगवान ने कृपा करके जसोदा मैया के बंधन में बांधना चाहे तो रस्सी ठीक हो गया, और फिर जसोदा मैया कन्हैया को रस्सी से बांध दिए। तो भक्त के हाथों भगवान बंध गए, भगवान के भक्ति से बंध गए। भगवान भक्त जब होता है अहंकार शून्य, तब भगवान उनके भक्ति के आगे झुक जाते हैं और उनसे बंध जाते हैं। तो ये कार्तिक व्रत करके हम लोग को चाहिए कि हम लोग भगवान को भक्ति के आगे अपने हृदय में धारण कर ले, और उनको अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन मस्तिष्क सब में भगवान को धारण करके भगवान को बंध जाए। भगवान हमारे भक्ति के आगे बंधे, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा दे, इतना हम लोग को ये कार्तिक व्रत करते करते कोशिश करना चाहिए। यही है कार्तिक व्रत का मेन उद्देश्य कि भगवान भक्ति मेरा स्वीकार कर ले, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मेरे हृदय में भगवान स्थान पाले, मेरे हृदय में भगवान एकदम स्थापित कर ले हम भगवान को, प्रभु को। ये है कार्तिक व्रत का मेन नियम, मेन उद्देश्य। अब देखिए जो स्नान और पूजा से वैसा हो गया, अब कुछ चीज है जो कार्तिक में हम लोग को, आप लोगों को जो है बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। वो क्या क्या चीज है जो कार्तिक में आप लोग को ग्रहण नहीं करना है? वो है, देखिए सीम, सीम बोला जाता है। सीम जो आप लोग जानते हैं, सेम जो सब्जी में आता है। मांस कलाई मतलब क्या होता है पता है? वो जो है ना उड़द का दाल नहीं लेना, प्याज नहीं लेना है, बरबटी, मसूर दाल, लहसुन और गाजर, लहसुन हो गया, गाजर हो गया, तिल, मांस, मछली, अंडा, ये सब तो एकदम मस्ट है। और पाट साग, एक साग मिलता है जो पटुआ का साग बोलता है, वो साग नहीं लेना है। मूली नहीं लेना है। मधु नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आप अगर भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं उसमें मधु यूज करते हैं, क्योंकि पंचामृत में तो मधु यूज किया जाता है। वो पंचामृत आप चरणामृत के हिसाब से ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मधु जो बहुत कोई है ना जो शरबत सुबह में गर्म पानी में मधु पीते हैं या चाय में मधु डाल के लेते हैं, तो अगर आप व्रत कर रहे हैं कार्तिक का तो आपको मधु नहीं लेना होगा वैसे। उसके बाद साजन का डाटा जो बोला जाता है, साजन, वो सहजन नहीं लेना है। कूल मतलब बेर का फल नहीं लेना है। अच्छा, मशरूम नहीं लेना है। पटल नहीं खाना है। और जब चावल बनाइएगा, चावल को अच्छे से चुन के बनाना है, क्योंकि चावल में अगर कंकड़ रहता है तो वो चावल अशुद्ध माना जाता है, तो उसमें आपको चुन के चावल बनाना होगा। वैसा वाला चावल नहीं लेना है, कंकड़ नहीं रहना चाहिए। अचार नहीं लेना चाहिए, बैगन नहीं लेना चाहिए। और अगर भात बनाते समय आप बना रहे हैं और उस समय आपका भात नीचे में जल जाता है, तो जला हुआ भात
जो है उसको भोग में नहीं लगाना है, वो नहीं ग्रहण करना है। और जो है नशा और नशीली चीज जो भी है, दारू, सिगरेट, खैनी, गुटखा और यहाँ तक कि चाय को भी लसनी चीज बोला जाता है, क्योंकि चाय इस्कॉन भक्त या कोई भी कृष्ण भक्त चाय लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि चाय में भी टैनिन जो रहता है, इसके चलते नशा होता है, तो चाय भी मना माना जाता है। अगर आपसे संभव नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन मना है, ये मना है। अगर आप व्रत करते हैं शुद्ध तरीका से तो इतना मना है। और कर्मी का साग है और उसना चावल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना है कार्तिक महीना में। क्या ग्रहण करना है? अड़ुआ चावल, अड़ुआ चावल ग्रहण करना है, चना दाल नहीं लेना है। और सूतक पातक वाला किसी भी घर में जाकर के आपको कोई भी खाना नहीं खाना है, वहां पर जाकर के आपको खाना नहीं। ऐसे भी जब आप कार्तिक व्रत करेंगे तो किसी का घर का अन्न या जल आपको ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल अपना हाथ से अपना घर में बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। और सबसे बड़ा बात है, जब आप कार्तिक व्रत करेंगे तो आपसे संभव इतना कोशिश करना चाहिए कि आप प्रभु को भोग लगा के ही वो प्रसाद पाए, क्योंकि भोग में जो होता है, भोग त्रिगुणातीत हो जाता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो या तो सत्वगुण या तो रजगुण या तो तमोगुण से भरा होता है, कुछ ना कुछ तो गुण उसमें रहता है। लेकिन जब हम लोग भगवान को भोग अर्पण करने के बाद खाते हैं तो वो त्रिगुणातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तो उसमें कोई गुण नहीं, तो वो केवल प्रसाद होता है। तो भोग ग्रहण करके ही कार्तिक में खाना चाहिए। तो ये जो छोटा छोटा नियम है आपको जो, और कार्तिक व्रत का मेन नियम होता है कि भूमि शयन करना। अगर साधक या साधिका कार्तिक महीना का ऐसे निष्ठा भर के व्रत कर रहे हैं तो उनको भूमि शयन करना अवश्य जरूरी है। कार्तिक में उनको भूमि शयन करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा छोटा नियम है, नियम से पूजा सेवा करना, पाठ करना, भागवत कथा सुनना या सुनाना, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या सुनाना, ये सब ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का प्रचार करना, हरि भक्ति सब में विकास करना, हरि भक्त का संग करना, सत्संग करना, यही सब कार्तिक व्रत का मेन नियम है। तो आज का ये जो वीडियो, हम कार्तिक व्रत अब कैसे करें, छोटा से छोटा भी अगर आप कुछ नहीं पाए तो केवल स्नान का ही नियम लीजिए। जितना हम खाने के लिए मना किए हैं, ये जो चीज, इतना जो चीज है इसमें से कुछ कम से कम छोड़ दीजिए। सरसों का तेल नहीं खाना है। देखिए आजकल तो बहुत कुछ है, सनफ्लावर ऑयल है, घी है, बादाम तेल है, तो वो सब आप ग्रहण करके भी खाना बना सकते हैं। अच्छा, ज्यादा मसालादार खाना 1 महीना नहीं भी खाइएगा तो क्या होगा, तो छोटा छोटा टिप्स भी आप ग्रहण कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आप भोजन पूरी तरह से, ऐसा व्यवस्था आपके घर में नहीं है, पूरी तरह से भोजन बना के आप नहीं दे सकते, तो कभी डेली कुछ ना कुछ छोटा छोटा आइटम भी भगवान को बना के भोग लगा दीजिए। जैसे कभी हलवा बना के भोग लगा दीजिए, कभी खीर बना के भोग लगा दीजिए, कभी अच्छा से कुछ मतलब कुछ अच्छा चीज, छोटा छोटा चीज, कभी मखाना का खीर बना के भोग लगा दीजिए, कभी कोई फ्रूट सलाद बना के भोग लगा दीजिए, कभी कोई जैसा है ना कास्टर्ड बना के भोग लगा दीजिए। तो जैसे भी छोटा छोटा सामान भी अगर आपसे संभव है, भोग लगा के भगवान को पूरा परिवार में खाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। पूरा परिवार का सभी आदमी सात्विक भोजन अवश्य ग्रहण करे। घर में जो है तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन तो कार्तिक में बिल्कुल भी घर में बनाना नियम नहीं है, वो बनाना अन्याय है। कार्तिक में घर में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा बनाना अन्याय है, वो ग्रहण करना अन्याय है, उससे महापाप होता है। तो कार्तिक महीना जैसा महान महीना, इतना बड़ा फल देने वाला जो महीना है, इस महीना को आप लोग अच्छा से कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इस बार कार्तिक महीना अगर आप पहला बार उठा रहे हैं तो पहला बार करके आप देखिए कि आपको कितना अच्छा अनुभूति होगा। आपका जो अनुभूति होगा ये आपको भगवान के करीब इतना ले जाएगा कि आपको बार बार ऐसे कार्तिक व्रत करना या चातुर्मास महीना का व्रत करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और एक बात है, अगर आप ज्यादा व्रत में रहना चाहते हैं तो कार्तिक महीना में चप्पल भी नहीं पहने, जूता चप्पल भी नहीं पहने, क्योंकि खाली पैर भगवान के मंदिर में जाइए। कोई भी मंदिर हो आपके घर के सामने तो डेली मंदिर जाइए, वहां दीपदान कीजिए। आपके घर के सामने पोखर, तालाब, नदी है तो वहां भी दीपदान कीजिए। आपसे अगर इतना संभव है कि डेली आप कार्तिक स्नान जो भोर में करेंगे वो तालाब में या नदी में आपके घर के सामने है, ऐसा स्थिति आपका घर है जहाँ पोखर तालाब आपके घर के सामने है, तो आप अगर डेली उनमें स्नान कर सकते हैं, प्रातः स्नान, तो वो तो सबसे उत्तम होता है कि आप ऐसे कीजिए। नहीं कर पाते तो घर में गंगा जल डाल के उसमें स्नान कर लीजिए वो अपना बाथरूम में। और लेकिन हर घर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया, जय प्रभु
प्रभु श्री नारायण करते करते आप स्नान कीजिए। आपका हर स्नान गंगा स्नान का ही फल देगा। तो कार्तिक स्नान का बड़ी महिमा है, कार्तिक व्रत का बड़ी महिमा है। आप लोग सब कोई कार्तिक व्रत कर लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।